लॉरेंस बिश्नोई का नाम आजकल हर कोई जानता है, जब से उन्होंने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। और लॉरेंस बिश्नोई ने कुछ समय पहले सलमान खान को मारने की भी धमकी दी है। लेकिन वो सलमान खान को मारना क्यों चाहते हैं, जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, 25 साल पुरानी बात है। राजस्थान के जोधपुर जिले में हम साथ साथ है पिक्चर की शूटिंग चल रही थी और उसी वक्त 2 अक्टूबर की रात को सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम कोठारी, सलमान खान पे जो आरोप है कि उन्होंने जोधपुर के कंगाली गांव में 2 ब्लैक बग यानी कि काले हिरण का शिकार किया था और उसकी वजह से अब ये हुआ कि लॉरेंस बिश्नोई उनकी जान लेना चाहते हैं। और उसके बाद से सलमान खान के फैंस की हालत कुछ ऐसी हो गई है। प्लीज हमारे सलमान भाई को छोड़ दीजिए, वो बहुत अच्छे नेक इंसान है। मैं बिश्नोई समाज से माफी मांगती हूँ। राखी सावंत, मेरे सलमान भाई की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मैं माफ कर दो भैया। मैं ये लो भाई, मैं सलमान खान की तरफ से मैं बिश्नोई समाज से माफी मांगती हूँ कि भैया माफ कर दो, लेकिन मेरे भाई सलमान पर बुरी नजर मत रखो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई कैसे सिद्धू मूसेवाला को मरवा सकता है, कैसे वो 1000 से ज्यादा शूटर्स के साथ कनेक्टेड है और कैसे उनकी गैंग कनाडा से लेकर के बैंकॉक तक फैली हुई है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई है कौन और वो एक स्टूडेंट से गैंगस्टर कैसे बना। 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फिरोजपुर में लॉरेंस बिश्नोई का जन्म हुआ। लॉरेंस बिश्नोई के फादर हरियाणा पुलिस में जॉब करते थे और उसके बाद जब लॉरेंस बिश्नोई के फादर 97 में रिटायर हुए, उसके बाद वो खेती का काम संभालने लगे। और 1998 में जब लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ 5 साल के थे, उसी वक्त सलमान खान ने हिरन का शिकार किया था। अब मैं चाहता हूं कि आज जनता के सामने एक बार ये बताएं कि आखिर किस्सा क्या था, हुआ। इस केस को लड़ेंगे मेरिट पर कोर्ट में और जीतेंगे कोर्ट में, क्योंकि सर केस ही नहीं है। और उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई को कोई अंदाजा भी नहीं था कि 25 साल के बाद उनसे सलमान खान को मारना उनकी जिंदगी का एक आखिरी मकसद बन जाएगा। जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। फिर लॉरेंस बिश्नोई 12वीं पास करके 2010 में चंडीगढ़ में डीएवी कॉलेज में लॉ में ग्रेजुएशन करने के लिए चले गए। कुछ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई जब 10th में थे तो वो एक लड़की को बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे और 12th में आते आते उस लड़की के रिलेशन में आ गए थे। और डीएवी कॉलेज में लॉरेंस बिश्नोई ने अकेले एडमिशन नहीं लिया था, बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एडमिशन लिया था उनकी आगे की स्टडी के लिए। और लॉरेंस बिश्नोई अपनी कॉलेज में काफी पॉपुलर होने के कारण उन्होंने स्टूडेंट इलेक्शन लड़ने का भी फैसला किया था और अपनी पार्टी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी कि सोपू बनाई गई। और फिर इलेक्शन के टाइम पर उनकी मुलाकात हुई गोल्डी बरार से, और ये वही गोल्डी बरार है जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी अपने आप पे ले ली थी। और पुलिस के अनुसार फिलहाल ये कनाडा में है और कनाडा में बैठे बैठे ये इंडिया में अपनी गैंग चला रहे हैं। और काफी मेहनत के बाद भी जब लॉरेंस बिश्नोई अपनी कॉलेज में इलेक्शन हार जाते हैं, और क्योंकि उनकी अपोजिशन पार्टी के साथ दुश्मनी चलती ही रहती थी, तो उन्होंने एक गन भी खरीद ली थी। और फिर धीरे धीरे लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी बढ़ती गई और 2011 के अंदर दुश्मनी ने शूट आउट और गैंग वॉर का रूप ले लिया। लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लॉरेंस बिश्नोई ने गैंगस्टर का रूप तब लिया जब उनकी अपोजिशन पार्टी ने उनकी गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया और फिर बदला लेने के लिए उन्होंने अपने कॉन्टेक्स्ट बढ़ाना स्टार्ट किया। और उस वक्त के जाने माने क्रिमिनल जैसे कि जग्गू भगवान और रॉकी फैजल के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। फिर उसके बाद वो क्राइम करते, पकड़े जाते, जेल जाते और अपने कनेक्शंस की हेल्प से वो हर बार छूट जाते थे। और उसके बाद 2014 में राजस्थान पुलिस के एक एनकाउंटर में पकड़े गए और उसके बाद वो जेल भेज दिए गए। और उसके बाद से अभी तक लॉरेंस बिश्नोई का अलग अलग जेल में ट्रांसफर किया जा रहा है, लेकिन है वो पुलिस की कस्टडी में ही। अब हम पहले ये जान लेते हैं कि वो सलमान खान को आखिर मारने के लिए इतने कमिटेड क्यों है। तो लॉरेंस बिश्नोई की जो सरनेम है बिश्नोई यानी कि 29, तो लॉरेंस बिश्नोई की जो सरनेम है बिश्नोई यानी कि 20 और 9, ये बिश्नोई कम्युनिटी 20 और 9 यानी कि 29 नियमों को मानती है। और मान्यता कुछ ऐसी है कि असली बिश्नोई वही माना जाता है जो इन 29 नियमों को फॉलो करता है। इन 29 रूल्स में से कुछ रूल्स ये भी हैं कि शराब नहीं पीनी है, अमावस्या को व्रत रखना है, नीले कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं, सुबह सूर्य उदय होते ही नहाना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानवर और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। और इस आखिरी रूल का इम्पोर्टेंस इस इमेज के थ्रू हम समझ सकते हैं कि बिश्नोई समाज जानवरों के प्रति कितना प्रेम रखता है। ये एनिमल आपके और मेरे लिए शायद सिर्फ एक जानवर हो सकते हैं, लेकिन बिश्नोई समाज के लिए एक पालतू और पूजनीय है। और लोग इस बात के लिए काफी बिश्नोइयों की तारीफ भी करते हैं। दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग का ग मालूम नहीं था। सदियों से ये मेरा बिश्नोई समाज के लोगों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए बलिदान दिए। और बिश्नोई कम्युनिटी काले हिरन को बच्चों की तरह पालती है। और सलमान खान पे जो आरोप है कि उन्होंने काले हिरन का शिकार किया है, और यही वजह है कि सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई अब जान से मारना चाहते हैं।
भाग जाएंगे, पुलिस इतनी सिक्योरिटी आपकी है। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, यही जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब को इन्वॉल्व कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में सलमान खान ने शिकार किया था? तो थोड़ी सी नजर हम इस केस पे भी डाल लेते हैं। ये बात राजस्थान के जोधपुर जिले की है, जब 2 अक्टूबर की रात को एक इंसान जिनका नाम था चोगाराम, जिनको गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। मेरे को ठीक है। आपने सबको कोर्ट में पहचाना, लाइट में देखा था आपने? हाँ, लाइट में देखा। तो ये लाइट आज चांदनी रात थी। चांदनी रात थी। फिर गोलियों की आवाज सुनकर चोगाराम जी बाकी के गांव के कुछ लोगों को लेकर वहां पहुंचते हैं जहां पर ये शिकार हुआ था। और वहां पे पहुंचते ही उन्हें एक जिप्सी दिखाई देती है जिसके अंदर 7 लोग बैठे हुए थे। और जैसे ही गांव वाले लोगों को जब वहां पे मरे हुए हिरन दिखाई दिए तो गांव वालों को समझ में आ गया था कि जो जिप्सी में 7 लोग बैठे हैं उन्होंने इसका शिकार किया है। और फिर जब गाँव वाले लोगों ने गुस्से में जीप में बैठे लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई तो जीप में बैठी एक लेडीज चिल्लाई और उसको जीप में बैठे ड्राइवर ने चुप करवाया। और अगर कुछ रिपोर्ट्स की हम माने तो जो चिल्लाने वाली लेडीज थी वो तब्बू थी और उनको शांत जो करवा रहे थे, जो चुप करवा रहे थे, वो सलमान खान थे। और इतनी सब हलचल के अंदर भी गांव वालों ने जीप का नंबर नोट कर लिया और फिर आगे चलकर यही जीप का नंबर सलमान खान के लिए एक सबसे बड़ी दिक्कत साबित हुई। और फिर जब गांव वालों ने पुलिस स्टेशन में जीप का नंबर दिया तो आगे चलकर पता चला कि जीप किसी यादव साहब के नाम पे रजिस्टर है। और फिर आगे चलकर जब यादव साहब को अरेस्ट किया गया और उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी जीप किराए पे दे रखी है एक फिल्म शूटिंग कंपनी को। और उन्होंने बताया कि जोधपुर में एक पैलेस के अंदर एक फिल्म की शूटिंग चल रही है और उसी यूनिट को उन्होंने अपनी जीप किराए पे दे रखी है। और फिर पुलिस को अंदाजा लग गया था कि इस वक्त शूटिंग जो चल रही है वो हम साथ साथ है फिल्म की ही चल रही है। और फिर आगे जाके इंक्वायरी में पता चला कि जीप की जिम्मेदारी हरीश दुलानी नाम के एक इंसान को दे रखी है जो कि उस जीप का ड्राइवर भी था। और फिर हरीश दुलानी ये वही इंसान है जिसने पूरी डिटेल्स बताई थी इस केस के बारे में। और उन्होंने ये भी बताया कि 1 और 2 अक्टूबर के नहीं बल्कि सितंबर के लास्ट वीक में भी सलमान खान ने एक हिरण का और शिकार किया था। ये है हरीश दुलानी और आज की तारीख में इनकी ये हालत है। क्या आपने देखा था, क्या आपको लगा कि सलमान ने शिकार किया था? आपने क्या वो बोला था आपने कोर्ट में? नहीं, मैंने जो बोलना था मैंने कोर्ट में बोल दिया। मैं इस बारे में अब मैं टिप्पणी करने में मेरी हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है? बस अब नहीं है, डर लगता है भाई। और जीप में जो 7 लोग बैठे थे उसमें से 2 लोग जो थे उसमें से एक थे हरीश दुलानी और दूसरे थे दुष्यंत सिंह जो एज ए गाइड काम करते थे उस होटल में जिस होटल में ये लोग रुके हुए थे। और उसके बाद से अब तक सलमान खान कोर्ट जाते रहे, जेल भी गए, लेकिन उन्हें बेल मिलती रही। लेकिन 5 अप्रैल 2012 को सलमान खान को 5 साल की जेल हुई और साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन बिश्नोई कम्युनिटी जिस बात से नाराज है वो बात यह है कि सलमान खान के जेल जाने के एग्जैक्ट 2 दिन बाद ही उन्हें बेल मिल गई। यानी कि जेल जाने के बाद 7 अप्रैल 2012 को ही उनको वापस से बेल मिल जाती है और केसेस यूं ही कोर्ट में घूमते रहे। और फिर ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई कानून हाथ में लेता है और वो पुलिस की जीप में ये कहते हैं सिक्योरिटी आपकी है। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे, यही जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब को इन्वॉल्व कर रहे हैं। भले ही फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है लेकिन उनके राइट हैंड गोल्डी बरार के साथ मिलकर उनकी प्लानिंग सलमान खान को मारने की काफी स्ट्रॉन्ग और काफी प्रैक्टिकल चल रही है। सलमान खान को मारने की कोशिश सबसे पहले इन्होंने 2019 में की थी जब गैंगस्टर संपत नेहरा को इन्होंने मुंबई भेजा। जब संपत को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया तो उसने पुलिस को बताया कि उसने काफी टाइम तक सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट की उनकी रेकी की थी, लेकिन हथियार की रेंज कम होने की वजह से बार बार उनको अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। फिर सलमान खान को मारने की दूसरी कोशिश इन्होंने 2022 में की थी जब कनाडा में बैठे गोल्डी बरार ने अपने एक शूटर को मुंबई भिजवाया था और फिर हमले की साजिश करने के लिए उस शूटर को मुंबई में एक कमरा भी दिलवाया था रेंट पे। और फिर बाद में सलमान खान के फार्म हाउस की रेकी की गई और तो और उस शूटर ने सलमान खान के फार्म हाउस का जो गार्ड था उसके साथ दोस्ती भी कर ली थी। लेकिन फिर सलमान खान के साथ हेवी सिक्योरिटी होने की वजह से प्लान कैंसिल करना पड़ा। इसके अलावा सलमान खान के पिताजी सलीम खान जिस पार्क में वॉक करने के लिए जाते हैं उस पार्क की बेंच पर उन्हें धमकी भरी एक चिट्ठी भी मिली थी और उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा था कि तेरा भी हम वही हाल कर देंगे जो सिद्धू मूसेवाला का किया है। और उसके बाद 22 मार्च 2023 को सलमान खान को एक ईमेल के जरिए भी धमकी मिली थी जो कि रोहित गर्ग नाम के इंसान ने वो मेल करवाया था और वो मेल उनको गोल्डी बरार ने करवाया था। और अगेन सलमान खान को यही कहा गया है कि या तो वो माफी मांग ले या फिर उनको अपनी जान देनी पड़ेगी। और उसके बाद लेटेस्ट अभी कुछ समय पहले ही 2 इंसानों ने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग भी की थी। अब ये जो माफी मांगने वाली बात है वो कुछ ये है कि लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि मैं सलमान खान की जान नहीं लूंगा, उन्हें माफ कर दूंगा। और यहाँ तक कि उनका कहना है कि वो सलमान खान के पाँव भी पकड़ लेंगे अगर सलमान खान हमारे बिश्नोइयों के मुक्ति धाम मुकाम मंदिर में जाके माफी मांग लेते हैं। तो कैसे आप माफी चाहते हैं? सर हमारे बिश्नोइयों का मंदिर है मुकाम, मुक्तिधाम मुकाम एक मंदिर है हमारे बिश्नोइयों का। बस वहां जाके
हमारे मंदिर में जाके माफी मांग ले। धमकी मिलने के बाद से ही गवर्नमेंट की तरफ से सलमान खान को Y+ सिक्योरिटी दे दी गई है। आर्म्स लाइसेंस के अंडर सलमान खान के पास एक पर्सनल पिस्टल भी दी गई है और निसान कंपनी की हाई बुलेट प्रूफ कार पे उनको अपग्रेड भी कर दिया गया है। Y+ सिक्योरिटी का मतलब होता है कि इसमें 11 पर्सनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व होंगे, जिसमें से 2 PSO यानी कि पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर रोटेशनल बेसिस पे हर वक्त सलमान खान के साथ होंगे और 1 या 2 NSG कमांडो भी सलमान खान के साथ रहेंगे। अब इसमें सलमान खान माफी मांगने के लिए रेडी है नहीं और लॉरेंस बिश्नोई जो कि एक गैंगस्टर है, उनसे पीछे हटने की उम्मीद हम कर नहीं सकते हैं। और जहां पे सलमान खान ने शिकार किया था, वहां पे बिश्नोई कम्युनिटी ने एक ऐसा स्मारक बना दिया है। और लॉरेंस बिश्नोई के कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो एक देश प्रेमी है। उनके गांव वालों का कहना है कि जब वो छोटा था तो गांव में बच्चों को नशा करने से रोकता था। गांव के बच्चे को नशा करने के लिए वो बहुत रोकता था, कोई गलत काम करने के लिए रोकता था। एक उसका बोलने का ढंग बहुत अच्छा था। शहीद भगत सिंह जी को वो अपना रोल मॉडल मानता है और उनका कहना है कि अगर वो जेल से छूट गए तो गायों की सेवा करेंगे। कभी बाहर आए तो गौशाला बनाएंगे, गायों की सेवा करेंगे और कोई एजेंडा नहीं है बाहर। और सोचने की बात है कि हमारा सिस्टम इतना ज्यादा फॉल्टी है कि जेल में बैठे बैठे ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अपनी पूरी गैंग के साथ कनेक्टेड रहते हैं और उनके शब्द कुछ इस तरीके से हैं। फोन कैसे आ जाता है अंदर? बाकी साथियों के पास भी है, आपके सबके पास फोन ना? नहीं, फोन सर दीवार के ऊपर से फिंगवा लेते हैं जी। लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि उनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो सलमान खान को मारना चाहते हैं